तो गाइस यार बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से स्टार्ट कोडिंग चैनल पे। और गाइस आज की वीडियो में ना हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ जो कि है हमारे को एक मूवीज़ का डेटा हमें अगर दिखाना हो किसी को, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि वो बंदा यूज़र नेम डाले और पासवर्ड डाले और अपने आप को ऑथेंटिकेट करे, उसके बाद ही हम इसको ये सारी जो डिटेल है ना ये दे पाएँ, ठीक है। जैसे कि यूज़र नेम हो गया, पासवर्ड हो गया, देख सकते हो अब यहाँ पे टाइटल और जेनरे के साथ हम उसको डिटेल देंगे निकाल के, ठीक है। ये फंक्शन कॉल करेंगे यहाँ से शो लेटेस्ट मूवीज़ का, उसके बाद उसको सारा डेटा मिल जाएगा। लेकिन वो मिलना चाहिए कैसे? एक्सेस कंट्रोल के थ्रू मिलना चाहिए, यानी कि डायरेक्ट उसको ना मिले, वो यूज़र नेम और पासवर्ड डाले तब उसको ये डेटा मिले। और ये किसकी मदद से हो पाएगा? ये हो पाएगा हमारा गाइज़ यहाँ पे डेकोरेटर की मदद से, ठीक है। तो हम आज डेकोरेटर का एक और पार्ट देखने वाले हैं जिसमें मैं आपको ये वाली चीज़ आज जो है वो समझाने वाला हूँ गाइज़, ठीक है। लेकिन उससे पहले जो कल का वीडियो था हमारा, वो कल का वीडियो हमारा क्या था वो मैं आपको बताता हूँ। कल के वीडियो में मैंने गाइज़ यहाँ पे बताया था कि अगर आपको किसी फंक्शन का एग्जीक्यूशन टाइम पता करना है, ठीक है, वो भी डेकोरेटर से रिलेटेड था कल का वीडियो। ये कल के वीडियो में मैंने बताया था अगर किसी फंक्शन का आपको एग्जीक्यूशन टाइम पता करना है तो वो कैसे पता करते हैं, वो इस फंक्शन को मैंने कल यहाँ बनाया था। ये एक डेकोरेटर है, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने इसको यूज़ भी करा है डेकोरेटर को, ठीक है। ये देख सकते हो यहाँ पे इस डेकोरेटर को यूज़ किया गया है @ लगा के कैलकुलेट एग्जीक्यूशन टाइम में। जब इस डेकोरेटर को मैं यहाँ पे लगा देता हूँ तो यहाँ पे इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे ये टोटल एग्जीक्यूशन टाइम फॉर फंक्शन यहाँ पे बता रहा है हमारे को बेसिकली, ठीक है, कि इतना टाइम लगा इस फंक्शन को प्रिंट होने में। अगर ये डेकोरेटर मैं यहाँ से हटा देता हूँ तो ये सिंपली क्या करेगा, काउंट करेगा 1 से लेके जो है 4000 तक हमारा, ठीक है, सिंपली काउंट करेगा यहाँ पे। लेकिन काउंट करके ये नहीं बताएगा कि कितनी देर में हमारा फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ, वो इस डेकोरेटर की मदद से ही ये बता पा रहा है बेसिकली, ठीक है। तो ये हमने देखा था कल के वीडियो में बेसिकली। आज हम देखने वाले हैं कि अब एक और एग्जांपल आज हम देखेंगे कि अगर मुझे एक मूवीज़ का डेटा प्रिंट कराना है यहाँ पे, ठीक है, तो वो डेटा जो मैं चाहता हूँ वो चाहता हूँ कि जो यूज़र रजिस्टर है वही जो है इस मूवीज़ का डेटा देख पाए, यानी कि यूज़र नेम और पासवर्ड मांगे। एक्सेस कंट्रोल लगाने वाले हैं आज के वीडियो में, ठीक है। इसलिए यही आज का टॉपिक है। चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है वो मैं आपसे कर देता हूँ, ठीक है। वो रिक्वेस्ट ये है गाइस कि आपको स्क्रीन पे यहाँ पे नजर आ रही हो ये एक प्लेलिस्ट जो कि है पाइथन की प्लेलिस्ट। ऑलरेडी यहाँ पे 47 ट्यूटोरियल्स आ चुके हैं, ठीक है, जिसमें कि रिकर्जन वगैरह मैं बता चुका हूँ, क्लोजर्स, फंक्शन पासिंग एज एन आर्गूमेंट, ठीक है। ये चीज़ें जो है ना आपको सीखनी जरूरी है यहाँ पे, जैसे कि फंक्शन पासिंग एज एन आर्गूमेंट। एक ये वाला जो वीडियो है ये वाला आपको जरूर देखना चाहिए मैं कहूँगा, अगर आपको डेकोरेटर्स को सीखना है, ठीक है, उसके लिए आपको इन वीडियोस को देखना जरूरी है बेसिकली। और कौन कौन से वीडियोस देखने जरूरी है, एक क्लोजर वाला, ठीक है, जो क्लोजर है वो भी आपको यहाँ पे देखना है, ये वाला वीडियो, ठीक है, क्लोजर वाला, ये भी आपको देखना पड़ेगा इस क्लोजर वाला वीडियो, ये जरूरी है, ठीक है। तो 2-3 वीडियोस है जो देखने हैं। और कल का जो डेकोरेटर का वीडियो है वो भी आपने देखना है बेसिकली। ये कल जो मैंने कराया था ये था कल वाला वीडियो डेकोरेटर का, ये भी देख लेना, जिसमें मैंने एग्जीक्यूशन टाइम कैलकुलेट करना सिखाया था, यानी कि लॉगिंग कैसे करते हैं, एक तरीके का लॉगिंग ये है, ठीक है, प्रिंट कैसे मतलब कि देते हैं, वो चीज़ मैंने कल के वीडियो में बताई थी डेकोरेटर्स में, ठीक है। आज मैं बताने वाला हूँ एक्सेस कंट्रोल। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बस एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, और वो छोटी सी चीज़ क्या है गाइस यहाँ पे, ठीक है, वो ये है कि यहाँ पे आप देखोगे वेब डेवलपमेंट कोर्स भी चल रहा है, ठीक है। ये भी आप इसकी प्लेलिस्ट को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको भी आप एक्सेस कीजिए। सभी के सभी ट्यूटोरियल्स यहाँ पे आ रहे हैं, 34 वीडियोस ऑलरेडी आ चुके हैं, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट वगैरह शुरू करने वाला हूँ, उसके बाद नोड जेएस, फिर रिएक्ट वगैरह सारा कुछ आएगा यहाँ पे गाइस, ठीक है, बारी बारी से। तो जल्दी से प्लेलिस्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये है पीएचपी का ट्यूटोरियल, 4 आवर्स का एक कंप्लीट ट्यूटोरियल है, जिसमें कि 4 घंटे में मैंने पूरा समझाया था कि किस तरीके से पीएचपी जो है वो वर्क करता है विद माईएसक्यूएल डेटाबेस, ठीक है। तो आप पीएचपी भी अच्छे से सीख पाएंगे। तो चलिए गाइस अभी चलते हैं वापस अपने कोडिंग एरिया में और जरा यहाँ पे आकर के देखते हैं कि किस तरीके से हमारे को जो है, अगर हमारा यूज़र जो है ना वो इस उसमें एग्जिस्ट करता है, ये जो डेटा आ रहा है ना यहाँ पे बेसिकली ये वाला, ठीक है, अगर इस डेटा में उस यूज़र का नाम और पासवर्ड है, ठीक है, तब ही हम उसको जो है ये वाली जो मूवी की लिस्ट है ना पूरी की पूरी ये उसको देने वाले हैं बेसिकली, ठीक है गाइस। अदरवाइज अगर उसका नाम इसमें से किसी में भी नहीं है तो फिर उसको ये वाली लिस्ट हम नहीं देंगे, ठीक है, यानी कि एक्सेस कंट्रोल आज हम यहाँ पे लगाने वाले हैं गाइस। तो चलिए इस वीडियो को कर लेते हैं फटाफट से स्टार्ट गाइस। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब जरा हम यहाँ पे आ जाते हैं और हम यहाँ पे आकर के करना क्या है हमें बेसिकली वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो ये फंक्शन हमारा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अगर मैं इसको कॉल करता हूँ यहाँ पे इस फंक्शन को, तो आप देखोगे सिंपली मुझे यहाँ पे ये जो है मूवीज़ का डेटा दे देगा, कोई भी यूज़र नेम और पासवर्ड की डिमांड नहीं करेगा यहाँ पे। ये चलिए इसको रन करते हैं एक बारी, ठीक है। तो जैसे ही मैंने इसको रन करा तो यहाँ पे हमारे पास सीधा मूवीज़ का डेटा आ जाना चाहिए। ये कोई भी जो है आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं मांगेगा, ठीक है।
तो यहाँ पे मैंने पहले ही बोला था हमने अभी तक एक्सेस कंट्रोल लगाई नहीं है, उसके लिए आज हम डेकोरेटर बनाएंगे एक्सेस कंट्रोल लगाने के लिए। ठीक है, यानी कि भाई आज आपको फिर से मौका मिल रहा है डेकोरेटर सीखने का, सेम चीज़। ठीक है, और आज की वीडियो में चलिए फटाफट से डेकोरेटर बनाते हैं पहले, फिर आपको एक और वीडियो लेकर के आऊँगा कल, उसमें आपको बताऊंगा कि अगर मुझे ओटीपी भी यानी कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगानी है, साथ में ओटीपी की भी लगानी है, ठीक है, और साथ में पासवर्ड की भी लगानी है, वो कैसे लगाते हैं उसके लिए डेकोरेटर का एक और पार्ट आएगा, उसमें डबल डेकोरेटर एक तरीके से बोले, मतलब ये डबल डेकोरेटर नहीं, एक्सटेंडेड फंक्शनैलिटी। ठीक है, डेकोरेटर विद पैरामीटर, वो हम कल की वीडियो में देखेंगे। चलिए तो फिर बना लिया जाए यहाँ पे एक्सेस कंट्रोल वाला डेकोरेटर। ठीक है, तो उसका नाम दे देंगे हम यहाँ पे लॉगिन बेसिकली, या फिर लॉगिन रिक्वायर्ड दे सकते हो आप। ठीक है, लॉगिन रिक्वायर्ड इस तरीके से, और लॉगिन रिक्वायर्ड देने के बाद हम इसको बनाना शुरू करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया था हमारे को एक फंक्शन पास कराना है। ठीक है, एज ए पैरामीटर में, कल का वीडियो जाके देख सकते हो, अच्छे से समझ में आ जाएगा, या फिर क्लोजर देख लो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। तो लॉगिन रिक्वायर्ड में डेकोरेटर बनाता हूँ, और यहाँ पे सिंपली एक इनर फंक्शन बनाएंगे हम पहले, तो इनर फंक्शन। ठीक है, ये फंक्शन क्या करेगा आपका इनर फंक्शन, फिर आपको टास्क भी दूंगा मैं, आज आपके लिए एक टास्क भी है गाइस बड़ा अच्छा सा, वो आपको टास्क भी करना होगा। ठीक है, आप करके बताइए मुझे कि आपने उस टास्क को कर पाए या नहीं। ठीक है, वो वीडियो के लास्ट में देखेंगे। तो मैं यहाँ पे पहले एक डेकोरेटर का स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, जैसे कि क्लोजर का स्ट्रक्चर होता है, सेम चीज़ है, ये क्लोजर बन गया। यहाँ से आउटर फंक्शन ने क्या करा, यानी कि एक लॉगिन रिक्वायर्ड फंक्शन मैंने बनाया, इसने एक इनर फंक्शन को रिटर्न कर दिया। ठीक है, अब अगर मैं इसको यहाँ पे यूज़ भी करता हूँ ना, इस डेकोरेटर को यहाँ पे मैं लगा देता हूँ। ठीक है, घबराने की बात नहीं है, ये चीज़ें कल की वीडियो में बता चुका हूँ मैं एक बारी, बस उसमें मैंने एक एग्जीक्यूशन टाइम कैलकुलेट किया था यहाँ पे। ठीक है, आज हम यहाँ पे लॉगिन रिक्वायर्ड देख रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे बेसिकली इसको लगा दिया। अभी कुछ नहीं होगा, अभी सिंपली मैं इसको कॉल करूँगा तो ये एज इट इज़ हमारा रन हो जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, डेकोरेटर, क्योंकि अभी इसमें मैंने कोई भी एक्सेस कंट्रोल ऐड नहीं करी है, यूजर नेम पासवर्ड की वैलिडेशन, तो इसको मैं रन भी करता हूँ तो ये सिंपल चलेगा जैसे पहले चल रहा था। ठीक है, इस वैसे ही चल रहा है बिल्कुल। अब इसमें करना क्या है मुझे, अब मेरे को यहाँ पे आउटर फंक्शन में थोड़ा सा लॉजिक लिखना है, सिंपल सा, यूजर नेम इज इक्वल टू इनपुट, और मैं यहाँ पे दे दूंगा एंटर यूजर नेम। ठीक है, इसी तरीके से मैं एक बना दूंगा यहाँ पे पासवर्ड, और यहाँ पे दे दूंगा, अरे यार यहाँ पे दे दूंगा पासवर्ड। ठीक है गाइस, और उसके बाद मैं सिंपली यहाँ से यूजर नेम और पासवर्ड लूंगा, और फिर मैं यहाँ पे लगाऊँ, कहूंगा कि भाई इफ यूजर नेम को चेक करूंगा, इफ यूजर नेम हम चेक करते हैं अगर नहीं है, इफ नॉट यूजर नेम इन, ठीक है, यूजर डेटा, तो मेरे पास एक ऊपर देख सकते हो आप यूजर डेटा की एक डिक्शनरी पड़ी हुई है। ठीक है, यहाँ पे ये वाली जो डिक्शनरी है बेसिकली हमारी यूजर डेटा की, ये वाली जो डिक्शनरी है, इसमें हम चेक कर रहे हैं अपना यूजर नेम, अब इसी में हम पासवर्ड चेक करेंगे। ठीक है, ये यूजर नेम है आगे वाला, और ये क्या है आपका पासवर्ड पीछे वाला। ठीक है, यानी कि इसमें तीन है यूजर नेम और पासवर्ड के पेयर, एक ये यूजर नेम है, ये हमारा पासवर्ड है बेसिकली। ठीक है, पासवर्ड, ये यूजर नेम है मैक, और ये इसका पासवर्ड है बेसिकली। ठीक है, तो एक तरीके से मान के चलो कि अभी हमने डेटाबेस तो लगाया नहीं, तो यहाँ पे एक तरीके से मान के चलो कि इस डिक्शनरी में हमारे पास ये डेटा स्टोर है, सैम इसका पासवर्ड ये। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है बेसिकली कि अब हमें यहाँ पे ये कंडीशन में चेक करेंगे हम आकर के कि भाई अगर यूजर नेम हमारा यूजर डेटा में नहीं है तो क्या करो, तो यहाँ पे सिंपली बोल दो इनकरेक्ट यूजर नेम और पासवर्ड। ठीक है, ये चीज मैंने यहाँ पे दे दी, और उसके बाद मैं इसको कर दूंगा यहाँ से एग्जिट। ठीक है, कोड को एग्जिट कर देंगे हम, ताकि आगे रन ही ना हो कोड हमारा, बेसिकली एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, और क्विक वे में इसको हम एग्जिट ही कर देंगे अभी के लिए। ठीक है, इसी तरीके से फिर हम चेक करेंगे अगर यूजर नेम मिल गया है इसको, बेसिकली यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू ना हुई तो फिर एग्जिट नहीं होगा, तो फिर ये दूसरी कंडीशन चेक करेगा, यानी कि यूजर नेम मिल चुका है उसको, अब वो पासवर्ड चेक करेगा। ठीक है, तो मैं बोलूंगा इफ, फिर सेम चीज यहाँ पे हम ले लेंगे, इफ यूजर, पहले लेते हैं यहाँ पे पासवर्ड, पासवर्ड। ठीक है, नॉट इक्वल टू, अब डिक्शनरी में से कैसे चेक करते हैं वो डिक्शनरी का ट्यूटोरियल पीछे पड़ा है, की देके उसकी वैल्यू को कैसे मैच करते हैं वो आप जाके देख सकते हैं, अगर आपको थोड़ा डाउट है डिक्शनरी में, तो डिक्शनरी के ट्यूटोरियल भी आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में, वहां से जाके देख सकते हैं। सेम चीज होगी यहाँ पर, यानी कि अभी यूजर नेम मैच हो गया लेकिन पासवर्ड मैच नहीं हुआ। ठीक है, तो फिर से वही सेम दूंगा यहाँ पे इनकरेक्ट यूजर नेम और पासवर्ड। ठीक है, इसको भी अभी के लिए मैं इस तरीके से बना देता हूँ, इनकरेक्ट यूजर नेम और पासवर्ड। ठीक है,
तो दो यहाँ पर भी एग्जिट लगा देंगे। अब यानी कि अगर दोनों में से कुछ भी गलत होता है ना गाइस, यूजर नेम और पासवर्ड, तो हमारा जो फंक्शन है वो यहीं का यहीं जो है बेसिकली एग्जिट कर जाएगा, यहाँ से एग्जिट कर जाएगा या तो, ठीक है, या फिर यहाँ से एग्जिट कर जाएगा, आगे जाएगा ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे इसको कॉल नहीं करेगा, किसको, बेसिकली मैं दिखाता हूँ आपको, इसको कॉल नहीं करेगा, इनर फंक्शन को। ठीक है, यहीं से ही क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा, या तो यहाँ से या फिर यहाँ से एग्जिट हो जाएगा गाइस। ठीक है, तो ये चीज़ है बेसिकली। तो चलिए अभी हम इसको अब कॉल करते हैं, अभी एग्जिट हो जाएगा। और अगर ये दोनों हमारी कंडीशनें ट्रू नहीं होती, यानी कि अगर उसको जो है बेसिकली यूजर नेम और पासवर्ड, ठीक है, यहाँ पर मिल जाता है, इसमें ही चेक करेगा ना वो बेसिकली। अरे यार एक मिनट गाइस, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है। बेसिकली यहाँ पे वो क्या करेगा, यूजर नेम और पासवर्ड इसमें चेक करेगा। ठीक है, अगर ये देखो यूजर डेटा में चेक करो ना, मैं यहाँ पे यूजर डेटा, अगर वो मिल जाता है उसको, यूजर नेम भी यहाँ पे मिल गया, मान लो सैम मैंने दिया और उसके बाद उसका पासवर्ड मैंने दिया, दोनों चीजें उसको मिल गई, तो फिर ये हमारी जो ये दोनों चीजें हैं ये हमारी बाईपास हो जाएंगी, कंडीशन ट्रू नहीं होंगी, इसमें जाएगा नहीं। और फिर उसके बाद जो हमारा इनर फंक्शन है यहाँ से, वो हमारा बेसिकली ये वाला ये चल जाएगा, रन हो जाएगा, और हमारा जो फंक्शन है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, और फंक्शन कौन सा है हमारा, फंक्शन हमारा जो शो लेटेस्ट मूवीज वाला जो फंक्शन है यहाँ पे हम पास करेंगे, वो फंक्शन हमारा जो है बेसिकली ये वाला जो फंक्शन है शो मूवीज वाला, ये यहाँ पे पास हो जाएगा इनर फंक्शन में। और फिर उसके बाद ये शो लेटेस्ट मूवीज यहाँ पे पास हो जाएगा और ये रन हो जाएगा। ठीक है, रन हो जाएगा, यानी यूजर नेम पासवर्ड के साथ फिर हमारे को डेटा दे देगा अगर इसको सही लगता है यूजर नेम पासवर्ड। ठीक है guys? तो चलिए फटाफट से इसको बस हमने बना लिया, अब सिंपली इसको रन कर देते हैं और चला करके देखते हैं भाई कि ये सही से काम कर रहा है या नहीं। तो ये बता दिया हमने डेकोरेटर, और यहाँ पे दे दिया लॉग इन रिक्वायर्ड। ठीक है, टू फैक्टर ऑथराइजेशन इसमें हम नहीं सीख रहे, ये सिर्फ एक तरीके से आप लगा लो कि ओनली क्रीडेंशियल बेस्ड है, एंटर यूजर नेम और यहाँ पे एंटर पासवर्ड। ठीक है, सिर्फ यही वाली है ये एंटर यूजर नेम पासवर्ड वाली। अभी इसमें ओटीपी वाला केस नहीं आया, उसके लिए क्या करना है मैं आपको बताऊंगा। चलिए पहले इसको रन करते हैं। अब यहाँ पे देखो मैंने डेकोरेटर लगा दिया है @ लॉग इन रिक्वायर्ड का 45 नंबर लाइन पे, आप देख सकते हो। ठीक है, तो अब इसको रन करते हैं, इस फंक्शन के ऊपर लगा दिया मैंने डेकोरेटर, तो ये कुछ आपको ऐसा दिख रहा है। ठीक है, ये डेकोरेटर आ गया और ये फंक्शन अब जो है लॉग इन रिक्वायर्ड के अंडर आ चुका है। अब ये चलेगा तो यूजर नेम और पासवर्ड जो है हमारे से मांगना चाहिए इसको। ठीक है, तो रन करते हैं, तो देखो एंटर यूजर नेम। अब अगर मैं इसको यूजर नेम देता हूँ जैसे कि डेन या फिर सैम देते हैं, पहले सैम का मुझे याद है, सैम, और उसके बाद मैं देता हूँ पासवर्ड 1 2 3 4 5। देखो यही है ना हमारा, इसको पहले एंटर करता हूँ मैं एक बारी, एंटर, देखो डेटा आ गया यहाँ पे हमारा। ठीक है, यूजर नेम और पासवर्ड देने से। अब अगर मैं इसको पहले देख लेते हैं, यूजर नेम और पासवर्ड यही था ना हमारा, देखो यहाँ पे सैम और 1 2 3 4 5। अगर मैं इसको गलत देता हूँ, ठीक है, मैं इसको देता हूँ, मान लो यूजर ने मैंने इसको डैन दे दिया, लेकिन पासवर्ड इसका ये है, ठीक है, मैं इसको कुछ और देता हूँ, मैं इसको 1 2 3 4 5 देता हूँ पासवर्ड। फिर देखते हैं कि ये हमारा वर्क करता है या नहीं। ठीक है, यूजर नेम सही देंगे, पासवर्ड गलत देंगे, फिर से चलाते हैं। ठीक है, यूजर नेम डैन देते हैं और इसका पासवर्ड जो है वो 1 1 1 1 1 कुछ भी ऐसे दे देते हैं। तो यहाँ पे इनकरेक्ट यूजर नेम और पासवर्ड आप देख सकते हो गाइस। तो यहाँ पे एक्सेस कंट्रोल जो है वो हमारी लग चुकी है डेकोरेटर के थ्रू मूवीज वाले फंक्शन के ऊपर बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे ये इस तरीके से वर्क कर रहा है पूरे का पूरा केस हमारा, और फिर यहाँ पे हमारे को जो है ये डेटा मूवीज का निकाल के दे रहा है। अगर मैं इस डेकोरेटर को यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, इस डेकोरेटर को अगर मैं हटा देता हूँ, तो फिर ये हमारी जो है फंक्शनैलिटी बनी पड़ी है, अभी भी यहाँ पे जो पड़ी है फंक्शनैलिटी वो हमारी अभी भी वैसी की वैसी बनी पड़ी है बेसिकली। ठीक है, लेकिन ये फंक्शनैलिटी जो है ना ये वाली, ठीक है, ये यहाँ पे बनी पड़ी है एज इट इज, लेकिन हम इसको यूज नहीं कर रहे। अब की बारी मैंने इसको क्या कर दिया, यहाँ पे कमेंट आउट कर दिया। ठीक है, कमेंट आउट कर दिया। तो अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो ये हमारा जो है बेसिकली, मैं दिखाता हूँ आपको, अगर अब मैं इसको रन करता हूँ यहाँ से तो हमारा डायरेक्ट चल जाएगा क्योंकि हटा दिया हमने। ठीक है, फंक्शन हमारा वैसे का वैसी कॉल हो रहा है, अभी बस लॉगिन रिक्वायर्ड नहीं लगा हुआ, लिखा हुआ है कोड में, लगा नहीं हुआ, यानी कि ये प्लग एंड प्ले वाला सिस्टम हो गया यहाँ पे। तो अब सिंपली डेटा डायरेक्ट एक्सेस हो जाएगा, कोई भी यूजर नेम पासवर्ड नहीं मांगेगा। लेकिन जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, लगा दिया, और अब मैं इसको चलाता हूँ तो यहाँ पे फिर से जो है ये आपका चलेगा और डेटा तभी देगा जब ये हमारा लॉगिन रिक्वायर्ड यहाँ पे काम करेगा। ठीक है, तो देखो फिर से यहाँ पे इसने यूजर नेम मांगा। ठीक है, अब इसका फ्लो भी समझ लेते हैं एक बारी। ठीक है, फ्लो समझने के लिए ये क्या करा, सबसे पहले ये कहाँ पर आया बेसिकली, यहाँ से समझाता हूँ मैं आपको। सबसे पहले इस लाइन पे आया ये, ठीक है, पहले वाली लाइन पे एंटर यूजर नेम, ये वाली। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसको यूजर नेम दूंगा तो ये आपका आ जाएगा उसके बाद पासवर्ड वाली लाइन पे। ठीक है, फिर पासवर्ड मांगेगा, फिर उसके बाद यहाँ पे ये चेक करेगा यूजर नेम इन यूजर डेटा,
तो अगर ये गलत हुआ तो यहाँ से एरर आएगा, अगर ये गलत हुआ तो यहाँ से एरर आएगा, और साथ के साथ हमारा जो है ये यहाँ से बेसिकली क्या कर जाएगा, एग्जिट। ठीक है, या तो यूज़र नेम गलत हुआ तो यहीं से एग्जिट कर जाएगा, पासवर्ड गलत हुआ तो यहाँ से एग्जिट कर जाएगा। ठीक है, और अगर दोनों ही हमारे सही हुए तो फिर ये जो हमारा शो लेटेस्ट वाला फंक्शन है ये बेसिकली हमारा क्या होगा कि यहाँ से इसको कॉल हो जाएगा, इनर फंक्शन रिटर्न हो जाएगा। इनर फंक्शन के अंदर ही हमारा ये जो रिटर्न हो रहा है ना इनर फंक्शन, ठीक है, इसके अंदर ही हमारा ये फंक्शन पड़ा, ये हमारा ये वाला फंक्शन है शो लेटेस्ट मूवीज, ये हमारा कॉल हो जाएगा और हमारे को डेटा दे देगा गाइस। तो इस तरीके से हमारा जो डेकोरेटर है वो वर्क करता है बेसिकली। ठीक है, यानी कि डेकोरेटर से हम लॉगिंग भी कर सकते हैं, एक्सेस कंट्रोल भी लगा सकते हैं। दोनों एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाए। अब एक केस है यहाँ पे, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है गाइस, वो केस क्या है बेसिकली, उसमें ये अब आपके लिए एक असाइनमेंट है। ठीक है, पहले तो वो असाइनमेंट ये है कि आपको क्या करना है बेसिकली, अभी के लिए सिंपल काम करना है। ठीक है, ये वाला यूजर डेटा यूज नहीं करना, सारा कोड ये वाला आप यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप सिर्फ जो है यूजर डेटा कौन सा यूज करना है आपको, यूजर डेटा आपको मैं दिखाता हूँ, मैंने रखा हुआ आपके लिए, ये वाला यूजर डेटा यूज करो, इससे आपकी डिक्शनरी में से डेटा निकालने की प्रैक्टिस होगी। ठीक है, यानी कि अभी मैं सिंपल डिक्शनरी में से डेटा निकाल के यहाँ पे चेक कर रहा हूँ ना, यहाँ पे डेटा चेक कर रहा हूँ यूजर डेटा में, सिंपल है यूजर डेटा जो मैंने रखी डिक्शनरी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप सेम कोड जो है ये वाला डेटा के साथ, मतलब इस तरीके से 3 वो बनाओ। ठीक है, आईडी को यूज मत करना, यूजर नेम और पासवर्ड यूज करना इसमें से, इस तरीके से रखो इसको डेटा को। ठीक है, लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज में, और फिर उसके बाद चेक करो इस डेटा से फेच करके। ठीक है, यूजर डेटा वाली वो वाली डिक्शनरी यूज करके मुझे ये लॉजिक बना करके दिखाओ गाइस। उसको शाउट आउट देने वाला हूँ, जो बंदा बिल्कुल सही बना के दिखाएगा कल की वीडियो में गाइस। ठीक है, डेकोरेटर्स की। और फिर अब जो है हम कल की वीडियो में एक चीज और सीखेंगे, वो ये कि अगर मेरे को यहाँ पे ना लॉगिन रिक्वायर्ड में अभी क्या है कि आप देखो ये वाला जो हमारा फंक्शन है ना, मैं आपको दिखाता हूँ एक बारी। ठीक है, यहाँ पे ये जो अभी फंक्शन है ना हमारा, ठीक है, ये वाला फंक्शन अभी सिंपली क्या कर रहा है डेकोरेटर हमारा, ये वाला नॉर्मली एंटर यूजर नेम और पासवर्ड, जीरो क्रेडेंशियल्स चेक कर रहा है। अगर मुझे क्रेडेंशियल के साथ कल को ओटीपी भी चेक कराना हुआ बेसिकली, ठीक है, यानी कि मैं चाहता हूँ कि मैं अब 2 फैक्टर ऑथराइजेशन भी लगाऊं अपने कोड में, पहले वो यूजर नेम पासवर्ड मांगे और फिर ओटीपी भेजे। ठीक है, और ओटीपी डाले यूजर, उसके बाद वो जो है आपका जो फंक्शन है वो रिटर्न करे, बेसिकली रन करे उसको। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमारे को, ये जो लॉगिन रिक्वायर्ड है ना गाइस, अभी ये आप देख रहे हो सिंपल लगाया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं कल हम इस तरीके से कुछ बनाएंगे इसको कि इसके पैरामीटर आ जाएंगे यहाँ पे, फिर हम इसमें पैरामीटर पास करेंगे, मैं आपको करके दिखाता हूँ एक बारी। ठीक है, फिर हम कल क्या करेंगे यहाँ कल के वीडियो में, ठीक है, कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे पास करेंगे इसके पैरामीटर, और यहाँ पे ओटीपी लेंगे, और एक जो है वो कल बताऊंगा, मोटा मोटा मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, वैलिडेशन इस तरीके से कुछ बनाऊंगा कल मैं। तो मतलब कल जो है डेकोरेटर के इसके पैरामीटर वाला केस करेंगे, जिससे कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हम लगा पाएंगे, और उसमें जो है फिर हम चाहे तो सिंपल पासवर्ड वाला ही बना सकते हैं या ओटीपी वाला, दोनों भी बना सकते हैं, या दोनों में से एक भी बना सकते हैं। फिर हमारा जो है ये फ्लेक्सिबल हो जाएगा। ठीक है, ये जो हमारा फंक्शन है ना ये वाला, ये पूरे का पूरा फंक्शन हमारा यहाँ पे जो है बेसिकली फ्लेक्सिबल हो जाएगा। ठीक है, ये वाला डेकोरेटर का जो फंक्शन है ये पूरे का पूरा फ्लेक्सिबल हो जाएगा, यानी कि यूजर नेम पासवर्ड भी अगर आप चाहो तो अकेला उसको भी यूज़ कर सकते हो, सिर्फ यहीं से कंट्रोल करके इसके पैरामीटर से। ठीक है, यहाँ पे पास करूँगा, तो दोनों चीज़ें आप यहाँ पे इजीली कर पाओगे बेसिकली। या अगर ओटीपी नहीं लगाना चाहते तब भी चलेगा, अगर ओटीपी लगाना चाहते हो तो ओटीपी भी लगा सकते हो। ठीक है, तो आप एप्लीकेशन जो अपनी फ्लेक्सिबल बना सकते हो और ज़्यादा पावरफुल बना सकते हो। तो वो एडिशनल काम हम कल के वीडियो में देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा गाइज। बाकी मिलता हूँ फिर आपसे कल के वीडियो में।